क्या बात है, हमेशा सरकार को धमकाते रहते हैं। कहाँ धमका रहे हैं, हम लोग तो अपना संवैधानिक अधिकार के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। अब सरकार को लग रहा है कि हम धमका रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन हम तो ऐसा कुछ है नहीं। हम लोग अपना संवैधानिक रूप से, आप लोग भी देखे हैं कि 202 दिन धरना पर बैठे, हम धमकाने वाला आदमी नहीं, हम लोग लाचार आदमी तो काम नहीं तो जब बोलते कि धरना पर बैठे होंगे तो सरकार ही करेगा। प्रजा, हम लोग प्रजा, अगर प्रजा का हनन होगा तो उनका एक ही संवैधानिक अधिकार धरना दे सकता है। तो गांधी जी ने भी दिया, उन्होंने देश को आज़ाद करने के लिए वर्षों तक आंदोलन किया। तो उसी प्रकार जब हम लोग के साथ भी हनन होगा, हम लोगों के मांगों को सरकार अनसुना करेगी, विधानसभा में उस पर किसी तरह का कानून नहीं बनेगा, हम लोग का रोजगार, हम लोग का शिक्षा, हम लोग का मैंने संवैधानिक जितना भी अधिकार अगर हम लोग को नहीं दिया जाएगा तो हम लोग विवश हैं। हम लोग कम से कम बैठकर अपना विरोध तो कर सकते हैं ना। ये तो आप ही लोग के चलते सरकार 2500 देना बंद कर दिया। आप ही लोग लगातार मैया समान हम लोग का नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। अभी सरकार का प्रत्येक घर समाज जहाँ भी लोग रहते हैं उसमें अपना चर्चा है, और जो आज दिव्यांग समाज और विधवा वृद्धा लोगों को अनदेखा किया गया है, इस पर खुद मैया लोग चर्चा करते हैं। नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं नीति 165। आपको हम बता दें कि लगातार 2019-20 से दिव्यांगजन अपने अधिकारों के लिए लगातार धरने पर सरकार से मांग कर रहे हैं। पिछले चुनाव से पहले भी लोग लगातार 202 दिन तक धरना अपनी मांगों को लेकर के सरकार आश्वासन देती है। कौन नेता और मंत्री मुख्यमंत्री से नहीं मिले, सभी ने आश्वासन दिया कि आपकी मांगे जायज़ है और आपकी मांगे जायज़ होने पर हम संज्ञान में लेंगे, लेकिन सिर्फ आश्वासन और आश्वासन। अंतोगत्वा चुनाव हो गई, प्रचंड जीत के साथ फिर हेमंत सोरेन सरकार में आए और सरकार बना ली। सरकार का बने 2-3 महीने हो गए, लेकिन आज भी दिव्यांग रोड पर ही हैं और अपनी मांग को लेकर के दर दर भटकते नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं अभी राजभवन के जस्ट सामने, राजभवन में राज्यपाल से पुनः मिलने के लिए गए थे, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई है। आज राजभवन के पास फिर बैठे हुए हैं और लगातार अपनी मांगों को लेकर के सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी मांग मंगवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार है कि कान में तेल डाल करके सोई हुई है। आज हमारे साथ दिव्यांगजन के अध्यक्ष ओम प्रकाश जी हैं और आज इनका दर्द हम जानेंगे, क्योंकि दिव्यांग लाचार होते हैं। अगर लाचार ऐसे नहीं कह सकते हैं, लेकिन लाचार ही होते हैं, क्योंकि इनका पैर किसी न किसी रूप में दिव्यांग होते हैं, तभी इनको दिव्यांग कहा जाता है। आज ये दिव्यांग हैं, लाचार हैं और सरकार के भरोसे हैं, लेकिन वहीं दिव्यांग को एक अपमान के रूप में देख करके 1000 रुपया दे रही है सरकार, और वहीं सामान्य व्यक्ति जो लगातार ये आवाज़ उठाते आए हैं वो उनको मैया समान के रूप में 2500 दे रही। हालांकि वो भी 2500 रुपया 1 महीना मिला और अभी 2 महीना से बंद पड़ा है, बोल रही है सरकार के पैसा ही नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि एक लुभावना योजना ला करके सरकार तो सत्ता में आई, लेकिन जो वादा किया वो ना ही मैया समान योजना पूरा कर पा रही है, न दिव्यांगों को उनका जो 1000 रुपया है वो भी दे रही है। हम सीधा जुड़ते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या तकलीफ है, क्योंकि इनका भी जो 1000 मिलता था वो भी बंद है। तो 1000 जो सरकार देती थी 60 दिन तो वो भी बंद है आपका? बिल्कुल, हम लोग का पेंशन का जो योजना, अलग अलग योजनाओं से पैसा जाता है पूरे राज्य में, तो उसमें सामाजिक सुरक्षा विभाग और आपका समाज कल्याण के द्वारा हम लोग का लगभग 5 महीना 3 महीना ऐसे करके राशि प्रभावित हो चुकी है। और अभी 2 दिन तक पहले पेपर में पढ़े कि शायद सरकार इस पर जल्द से जल्द फरवरी में शायद पेमेंट करने का बात कर रहे हैं। तो आज राजभवन गए थे राज्यपाल क्या करें? राज्यपाल महोदय से हमारा मुलाकात हुआ था 19 दिसंबर 2024 में। उस समय चुनाव का जस्ट बाद, चुनाव से पहले भी मुलाकात हुआ था। राज्यपाल महोदय के द्वारा बोला गया था उस समय कि आप लोग चुनाव के बाद आइए। फिर दोबारा हम लोग लेटर डाले, फिर से मुलाकात हुआ। उस समय माननीय हमारे जो राज्यपाल हैं उनके द्वारा कहा गया कि नहीं, बिल्कुल आपका जो मांग है वो एकदम जायज़ है और आपने जो बात रखा है ये होना चाहिए।
तो इसको लेकर उन्होंने कहा कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी से आपका मुलाकात करवाने के लिए कोशिश करेंगे और हम खुद इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेने की बात वो करेंगे और आप पुनः फिर हम लोगों से मिलिए। तो लगातार जब भी किसी नेता या मंत्री से मिलते हैं, वो मिलवाने की बात करते हैं, मिल भी लेते हैं, लेकिन फिर आश्वासन ही हाथ लगता है। आपको उन लोग के रवैया पर जरा सा भी ये नहीं पता चलता है कि आखिर करना चाहते हैं, संज्ञान लेना चाहते हैं या नहीं? देखिए, हम लोग अपना कोशिश कर रहे हैं, बाकी अगर वो लोग मानव हैं और अगर उनके अंदर संवेदना है और वो लोग चाहते हैं कि मैंने हमारे जो झारखंड के जो जगह पिछले हैं, पिछले लोग हैं, उनका विकास हो, तो बिल्कुल उनको आगे बात बढ़ाना चाहिए। और अगर वो अपना हिटलरशाही करना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि हमारा दिव्यांग समाज भी आगे आकर कुछ करे, समाज में अपना उपलब्धि दिखाए, तो वो मतलब किस तरह के लोग मुझे समझना चाहिए। अभी देख पा रहे हूँ कि राजनीतिक ही है ये, कि राजनीतिक में वोटों को देखा जाए। अभी हम लोग को शायद ये सोचकर इग्नोर किया जा रहा है कि हम लोग तो वोट देने भी नहीं जाते, और एक मैया को देंगे हम अगर लाभ तो वोट देने दनादन जाएगा, मैंने चल फिर सकती है तो लोग जा सकते हैं। तो सरकार को मैं अवगत कराना चाहूँगा कि हमारी शक्ति को आप कम मत करो। आज हमारे लिए जो आप लोग का ही जो है जो स्कीम चलाकर हम लोग का वोट घर से उठा लिया जा रहा है और अधिकार के लिए रोड पर आना पड़ रहा है अगर दिव्यांग को, तो हम लोग अपना जो संवैधानिक अधिकार है उससे तो कम से कम वंचित नहीं हो सकते। हम लोग जो मेरा अधिकार है, जो हमको आवाज़ उठाना चाहिए, विरोध करना चाहिए, मैं वो अपना काम करूँगा। आप अपना अगर आप अगर मानवता को नहीं ध्यान में रखते हैं, आपके अंदर संवेदना नहीं है, आपको दिव्यांगों का दर्द नहीं समझ में आ रहा है, विधवा वृद्धा लोगों का दर्द नहीं समझ में आ रहा है, तो आप राज्य के मुखिया हैं, आप हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं, तो शायद अगर इस तरह का संवेदनशील अगर समाज हमारा मुख्यमंत्री बनते हैं तो इसका क्या असर होगा, ये समझना होगा। लेकिन हम तो लगातार देखिए हम अपना तरफ से कोशिश कर रहे हैं। देखिए हम धनबाद के हम धनबाद में अपना ऑपरेटर के काम पर केंद्र का काम करते थे, जो कि 2 साल से मेरा प्रभावित हो गया। मेरा भी पीछे 2 बाल बच्चा है और उस बाल बच्चा का मेरा ट्यूशन फी और स्कूल फी मैं लगभग साल भर से नहीं जमा कर पाऊँ। बहुत सारा खर्च है मेरे ऊपर भी कर्जा महाजनता पर। तो आप समझ सकते हैं कि हम अपना समाज के लिए इतना जागरूक हैं, लेकिन आप पूरे राज्य के लिए आप मुखिया होकर आप ऐसा नहीं सोच पाते, तो कहाँ हम लोग गलती करते हैं ये तो बता दीजिए हमको कि कहाँ से हमारा चूक है, क्या हमारा समाज में आपको मैंने आपका क्या गलती करती है इसके बारे में हमको बताने का। तो आप न बता रहे हैं और लाभ देने का बात आ रहा है तो उस समय आप सामान्य वर्गों को जरूर दे रहे हैं। हमको मैया सम्मान से एतराज़ नहीं है। मैया सम्मान योजना से हमारे झारखंड का नाम रोशन होगा, हमारे गरीब महिलाओं का लाभ मिल रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन वो भी योजना अगर सही हाथों पहुँचे तब। आज कोई भी पेंशन का राशि है उस पर तो सरकार को पहले जांच करवाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फ्रॉड लोग हैं जो पैसे के दम पर सर्टिफिकेट बनवा ले रहे हैं, विकलांग परसेंटेज डलवा ले रहे हैं, और जो कम उम्र वाले हैं वो आधार में अपना उम्र चेंज करके वृद्धा बन जा रहे हैं। तो ये इस तरह का पेंशन जो बहुत सारे लोग मैंने ले रहे हैं उनका भी कार्रवाई की, ताकि हमारा जो संख्या आज आपके पास जो आंकड़ा है जिसके कारण आप बहुत बड़ा फंड सोच के देना पड़ेगा, उसमें भी सुधार हो और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक लाभ पहुँचे। अपना मैया सम्मान में देख लीजिए, पेपर में लगातार पढ़े होंगे कि एक ही व्यक्ति 12 को आदमी का पेंशन उठा रहा है, एक पुरुष होकर महिला का पेंशन ले रहा है, नाम किसी और का है और पेंशन किसी और को जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि जो अभी योजना आया उसमें इतना गड़बड़ी है, तो जो पेंशन पहले से चल रहा है उसमें कितना गड़बड़ी होगा। तो गड़बड़ी भी है, इस पर भी सरकार संज्ञान लीजिए। और जो दिव्यांग लोगों के साथ जो अन्याय कर रहे हैं आप, उसको भगवान भी देख रहा है, भगवान से कम डरिए। आप लोग जितने भी मंत्री विधायक सांसद हैं, कम से कम इस चीज़ को सोचिए कि आप भी एक सामाजिक प्राणी हैं, और सामाजिक प्राणी समाज को लेके चलता है, ना कि समाज को पुकार के चलता है। समाज में जो पिछड़ों को नहीं देखेगा तो क्या उस समाज के बारे में मैंने उसको मुखिया माना जाए। तो बिल्कुल हम लोग लगातार विरोध भी कर रहे हैं सरकार को, मैंने उसका कान तक बात पहुंचाने का भी काम कर रहे हैं। अभी भी हम माननीय मंत्री हफीजुल हसन जी के घर गए, वहाँ वो अभी उपलब्ध नहीं थे, उनका पीए से फ़ोन करके बात करने का काम किए, कल शायद वो मिले। इसी तरह राज्यपाल महोदय से मिले, माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास गए, वहाँ OSD से मिले। अभी CP सिंह जो हमारे विधायक हैं यहाँ से, उनके पास भी हम संपर्क करने की कोशिश किए हैं। तो अभी बताइए हमारा तरफ से तो कहीं भी कोशिश
जो कि एक दिव्यांग आदमी अपना जिला से दूसरा जिला आकर इस अधिकार के लिए लड़ रहा है। लेकिन आप लोग कैसे व्यक्ति हैं? इसका मतलब हमको लगता है कि हम लोग दिव्यांग नहीं हैं, ये सरकार दिव्यांग है। और मैं लगातार बोल रहा हूँ, अगर दिव्यांग नहीं है तो जल्दी फैसला करें। और नहीं तो हमको लगता है ना माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनाई देता है, ना माननीय मुख्यमंत्री जी को दिव्यांग का दर्द दिखाई देता है, ना माननीय मुख्यमंत्री जी अपने पैरों से चल के दिव्यांग तक आ पा रहे हैं। तो इसका मतलब पूरी तरह से शारीरिक रूप से हमारे मुख्यमंत्री जी विकलांग होंगे। तो सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी सोचें कि आप विकलांग हैं कि हम विकलांग हैं। अगर हम विकलांग हैं तो हमारा फ़ायदा हमको मेरा अधिकार दिया जाए। नहीं तो अब लगातार नेता और मंत्री सबसे मिलने की कोशिश कर, यहाँ तक मुख्यमंत्री से भी मिलने की कोशिश कर रहे हैं, आश्वासन मिल रहा है। पिछली सरकार में भी आपने लगातार 200 दिन का धरना दिया, उस समय भी आश्वासन मिला। नई सरकार है, वचन जीत हासिल हुआ, आप लोगों ने जिताया उनको। क्या आशा लगता है कि इस बार आपकी मांग पूरी हो पाएगी? देखिए, हम लोग को हमेशा आशा ही है, और जब हम लोग आंदोलन में शुरू में बैठे उस समय भी हमें आशा था कि सरकार ने जो अपना वादा किया है पूरा किया है उसको पूरा करेगी। और अभी भी हमारी आशा है, क्योंकि सिर्फ मैंने सामान्य सा बात है कि दिव्यांगों का पेंशन पिछले पूरे 5 साल में जब माननीय मुख्यमंत्री जी का शासन पिछला सत्र में जो रहा, उस समय भी उनके द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया। और इससे पहले की सरकार में ध्यान दिया गया था, लेकिन 5 साल में महंगाई कितना बढ़ी, उस पर सरकार नहीं ध्यान दे रही कि दिव्यांग लोगों का आज इस महंगाई में कैसे पेट चलेगा, कैसे उसका गुजारा भत्ता चलेगा। तो इस सरकार को सोचना चाहिए कि जब महंगाई बढ़ रही है, 5 साल में सभी का महंगाई दर के हिसाब से वेतन में वृद्धि किया जा रहा है, तो पेंशन में वृद्धि क्यों नहीं किया जाए? और आप सामान्य वर्ग को जो पेंशन देने का काम कर रहे हैं, मैंने हमसे जो सामान्य है, जो चल फिर सकते हैं, तो उनको आप 2500 देंगे, तो आप हमको क्या मैसेज दे रहे हैं? आप आगामी योजना क्या है? लगातार आश्वासन देखिए, हमारा आगामी योजना यही है कि हम क्योंकि विधानसभा सत्र से पहले लगातार 2 महीने से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, राज्यपाल महोदय और कई मंत्रियों से मिलकर अपनी बातों को पहुंचाने का काम किए हैं, लेकिन अभी तक मैया योजना के अलाउंस से लेकर और उसके दोबारा जो पैसे का वितरण का समारोह नामकुम में किया गया, और उसके बाद भी अभी तक माननीय मुख्यमंत्री जी के मुंह से कहीं भी नहीं निकला कि मैंने जब सामान्य महिलाओं को अधिकार दिया है तो मैं सभी पिछले दिव्यांगों को भी सोचूंगा। ऐसा भी उनके द्वारा अभी तक बयान नहीं आया। तो कम से कम बयान देना चाहिए था, लेकिन आज तक इनका बयान नहीं आने का मतलब होता है कि हमारे बारे में सोचा नहीं जाता। इसीलिए हम लोग विधानसभा सत्र से पहले अपना विरोध करते हुए धरना देने का काम करेंगे, और बीच में प्रदर्शन भी करने का काम करेंगे। सरकार को जिस तरह से बदनाम करना होगा हम लोग करेंगे। मेरा नाम ओम प्रकाश चौहान, झारखंड दिव्यांग आंदोलन संघ से प्रदेश है। तो देखा आपने इनका दर्द अजीबोगरीब है, क्योंकि एक तो दिव्यांग हैं, चलने, खाने, पीने, बैठने, उठने हर तरीके से परेशान में हैं, लेकिन सरकार जो है इनकी परेशानियां जरा सा भी समझ नहीं पा रही है। दुख इस बात का है कि जब मैया सम्मान योजना को 2500 दे सकते हैं तो दिव्यांगों को क्यों नहीं? उसी के तर्ज पर इनका कहना है कि हमें भी उस तरीके का सम्मान मिलना चाहिए जो एक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है मेरा। अब दुख इस बात का भी है कि जब भी कैबिनेट बैठती है, सरकार फैसले लेने के लिए बैठती है, वहाँ पर हमारी चर्चा तक नहीं होती है। इससे साफ जाहिर होता है कि हमारा जो न्याय प्रक्रिया है वो कहीं न कहीं सरकार के द्वारा ही बाधित किया जा रहा है, न संज्ञान में लिया जा रहा है। अब सत्र चालू होने से पहले इनका कहना है कि अब हम फिर से वही आंदोलन करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे और हम अपनी लगातार उपस्थिति दर्ज कराएंगे सरकार के विरुद्ध में। अब देखना ये होगा कि इस रवैये से सरकार इनकी मांगों पर ध्यान देती है कि नहीं। ये एक बड़ा सा सरकार के लिए और झारखंड दिव्यांगों के लिए सवाल बनकर खड़ा हो चुका है। अब ये धरना देने के बाद भी सरकार सुनती है कि नहीं, ये भी एक बड़ा सा सवाल है। लेकिन आगे इनकी क्या रणनीति होती है, धरना पर बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं और उससे क्या रिजल्ट निकलता है, उसको हम आपके तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल दिव्यांगों के सपोर्ट में सरकार तक इनकी बात पहुंचाएं और इनके अधिकारों के लिए इनका साथ दें। फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहें। नीति 365 राजेश के साथ।